बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सब पे अपनी रहमत का साया रखे। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में बना रही हूँ गाजर का हलवा, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। उसको ना कश करने का रटा है, ना टेंशन, ना टाइम का ज़्या। बस उसको ये देखिए, ये गाजरें मैंने तकरीबन 1.5 किलो ली हैं और ये देखिए इस तरह इनको मैंने काट लिए। तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ी सी कम थी और 1.5 किलो ही ये देखिए मैंने दूध लिया है। चूल्हा मेरा ऑन है, तो अब मैं गाजरें जो है ना इसमें डाल दूंगी और इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छी तरह से जब गल जाएंगी तो फिर इससे अगला प्रोसेस जो है वो इसके बाद करेंगे। इंशाल्लाह साथ रहिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये वाली रेसिपी भी आप लोगों को पहली रेसिपीज़ की तरह बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तकरीबन 15 से 16 मिनट हो गए हैं तो इसको करते हुए पकाते हुए दूध में तो अच्छी तरह से गाजरें जो हैं ये गल चुकी हैं। ये देखिए एक जो बड़ा पीस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल गई हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ना मैं ये मैशर की मदद से इसको मैं पीस लूँगी। ये देखिए आराम आराम से, ये देखिए इतनी जल्दी ये हो जानी है। इस तरह मैं इसको पीस लूँ। ये देखिए कितनी प्यारी ये हो गई है मैश। लग रहा है कि इसको हमने ऐसे साबुत ही डाला था। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए जो कश करो इसको, ये करो वो करो, ये सारी झंझट ही खत्म। तो अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी और इसको भून लूँगी। मैं तकरीबन इसमें हाफ के कप जो है ये मैं इसमें डालूँगी देसी घी का और इसको भूनूँगी। और इसके अलावा ये देखिए ये मैंने नट्स लिए हैं, इसमें पिस्ता है, काजू है और ये बादाम है। तो इसको मैं हलवे को दूसरी साइड पे करती हूँ। तो इस तरफ जो है वो जो नट्स हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इसमें मैंने देसी घी डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो अब ये जो नट्स हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा ब्लैक नहीं कर देने, बस 2 से 2.5 मिनट तक। दूसरी तरफ हलवा जो है उसकी भी भुनाई हो रही है। ये हो गए हैं। अब मैं इनको साइड पे करती हूँ और हलवा इस तरफ ले आती हूँ। ये देखिए ये हलवा मैंने इस तरफ कर लिए। अब ये नट्स जो हैं ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी और हलवे की हम अच्छी तरह से भुनाई करते हैं। ये बग़ैर खोए के, बग़ैर मेहनत के इतना मज़ेदार हलवा बनता है ना कि इंशाल्लाह आप लोग याद करेंगे। जो मैरिज हॉल वगैरह में बनाते हैं ये कहाँ कद्दूकश करते हैं गाजरों को, ये इसी तरह साबुत ही बस काटते हैं, साबुत ही डाल के तो इसको कर लेते हैं। मैंने तो दूध में पकाया है ना, तो वो लोग ऐसे ही पानी डाल के तो उसको गला लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। माशाल्लाह इस स्टाइल से आप लोग बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये मेरी रेसिपी जो है ना ये पसंद आएगी। आप मेरी वीडियोस पे आते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है। तो उसके लिए मैं अपने बहन भाइयों की बहुत मशहूर हूँ। ये देखिए तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। किसी भी ब्रांड का ले लें लेकिन अच्छा लेना है। वो जो टी वाइटनर आता है ना वो वाला नहीं लेना है अभी। इसके अलावा आप कोई सी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। ये देखिए इसको उतनी देर तक भूनना है कि जो घी है वो किनारे छोड़ना शुरू हो जाए। तो जब घी किनारे छोड़ेगा तो उसका मतलब होगा कि हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया। तो अभी इसको मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए
ये देखिए घी ने किनारे छोड़ दिए, ये देखिए साइडों पे आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। ये देखिए, तो अब ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं ऑफ़ करती हूँ और इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। इसको ज़रूर इस हलवे को आप लोगों ने बनाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी है कि मेरी ये वाली बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में जो मैंने गाजर का हलवा तैयार किया है, ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखना है, क्योंकि मैं अपने सब देखने वालों को अपनी हर दुआ में याद रखती हूँ। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।